सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना पीयूष। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना। इस प्रार्थना शब्द का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा के साथ सक्रिय अनन्य भक्ति प्रेममय संबंध। आदर्श प्रार्थना साधक की ईश्वर प्राप्ति के लिए आर्तता या आकुलता की भावना की अभिव्यक्ति है। सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना तुरंत फलदायिनी होती है। आदर्श प्रार्थना में शरीर मन वाणी तीनों का सहयोग होता है। तीनों अपने आराध्य देव की सेवा में एक रूप होते हैं। प्रार्थना काल में शरीर का रोम रोम पुलकित होता है। मन में उठने वाली प्रत्येक वृत्ति भगवत प्रेम से सराबोर होती है। मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द भगवत प्रेम से परिप्लुत होता है। प्रार्थना की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा है। हृदय से निकली हुई सच्ची प्रार्थना में अगाध शक्ति होती है, क्योंकि हृदय की प्रबल भाव शक्ति में पत्थर को भी पिघलाने की ताकत होती है। फिर भगवान जिनके प्रति प्रार्थना की जाती है वे जीव के जन्म जन्मांतर के परम हितैषी, दया निधान और करुणा के असीम सागर है। यही कारण है कि सच्चे प्रार्थना भाव के उदित होते ही मूक भी वाचाल हो जाता है, पंगु गिरभर लांग जाता है और असंभव कार्यों का भी क्षण मात्र में संपादन हो जाता है। भगवान के सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वभवन समर्थ, भक्तिमान, स्वभाव सुहृद, अहेतु कृपालु, करुणा वरुणालय, सहज दयामय, कल्याणमय, मंगलमय, स्नेह सुधा समुद्र, दीन वत्सल, पतित पावन, क्षमा मूर्ति और उदार चूड़ामणि स्वरूप पर दृढ़ विश्वास करके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान मेरी प्रत्येक प्रार्थना को सुन ही नहीं रहे हैं। जितना मैं नहीं समझता उतना उसके मर्म को भी समझ रहे हैं। मेरी वास्तविक आवश्यकता और अभाव को भी भली भांति समझते हैं, जानते हैं और अपनी सहज सर्वज्ञता एवं सुहृदयता के द्वारा जिसमें मेरा परिणाम में परम हित होता है वही करते हैं। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखकर अपनी सहज भाषा में या मन ही मन भगवान को अपने अत्यंत समीप समझकर मूक भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सब भाषाएं समझते हैं, भगवान को सब भाषाएं आती हैं। सहज प्रार्थना के लिए किसी अमुक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है और ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरी निर्दोष प्रार्थना को अवश्य अवश्य पूर्ण करेंगे। सांसारिक अभाव की पूर्ति, निर्दोष धनमान आदि की प्राप्ति, रोग नाश, स्वास्थ्य लाभ, विपत्ति निवारण आदि के लिए भी विश्वासपूर्वक प्रार्थना करने पर निसंदेह आश्चर्यजनक फल प्राप्त होता है। पर ये सब प्रार्थनाएं ऐसी ही हैं जैसे प्रकाश पुंज सूर्य से जुगनू का प्रकाश चाहना, अनंत वैभवशाली उदार सम्राट से कौड़ी मांगना, अनित्य और अपूर्ण वस्तु या स्थिति विशेष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना ये कदापि बुद्धिमानी नहीं। ये एक प्रकार का लड़कपन है और लड़कपन समझकर भगवान अब प्रसन्न नहीं होते और यूँ सकाम भावना से आर्ति नाशार्थ प्राप्ति आदि के लिए भी अनन्य भाव से केवल और केवल भगवान से ही प्रार्थना करते रहने पर
भगवान अपने सहज दयालुशील स्वभाव बस उसकी सकामता का हरण करके अंत में उसे अपनी निष्काम भक्ति देकर अपनी प्राप्ति करा देते। कैसे भी भजें भगवान को, भजने वाला अंत में भगवान को पा जाता है, ऐसा भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, मद भक्ता यान्ति माम अपि। ऐसी कोई प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी रूप में दूसरे प्राणी का किसी प्रकार का भी तनिक भी अहित होता। हमारी दृष्टि में अविद्या जनता हमता ममता वश अपना पराया है। भगवान की दृष्टि में सभी उनके स्वरूप हैं या उन्हीं के अंग हैं। हम किसी के स्वरूप या अंग का हित उसी से चाहेंगे तो कैसे प्रसन्न होगा। भगवान के शरीर के एक अंगम हम यदि कहें कि हे भगवान तुम्हारा अमुक अंग मुझे नहीं सुहाता, उसे दंड दीजिए, काट डालिए, तो क्या वे हम पर प्रसन्न होंगे। किसी स्नेहमयी माँ से उसका एक कोई पुत्र कहे कि माँ मेरे अमुक भाई या बहन अच्छे नहीं हैं, तुम उन्हें मारो, तो क्या माँ प्रसन्न होगी। अपने ही अंग या अपनी ही संतान को कौन दंड देना चाहेगा। हाँ, माँ से ये प्रार्थना करना अवश्य ही है, श्रेष्ठ है कि माँ मेरे अमुक भाई बहन ठीक बर्ताव नहीं करते, अतएव तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उनमें सुधार कर दो, जिससे उनके द्वारा बुरा बर्ताव न हो, वे सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। अथवा यदि उनका बर्ताव ठीक ही हो और मुझे ही अपनी दूषित वृत्ति या दृष्टि से उनमें दोष दिखता हो, तो हे स्नेहमयी माँ तुम मेरी दूषित वृत्ति या विपरीत दृष्टि का नाश कर दो, जिससे मैं उनके दोष देखना छोड़ दूं। हे भगवान तुम्हारा मंगलमय संकल्प पूर्ण हो, भगवान तुम्हारी मंगलमयी चाह पूर्ण हो, मेरे मन में कोई चाह उत्पन्न ही न हो तो तुम्हारी चाह के अनुकूल हो, तुम्हारी चाह के अतिरिक्त और कोई चाह कभी उत्पन्न ही न हो। कदाचित तुम्हारी चाह के प्रतिकूल कोई चाह उत्पन्न हो तो उसे कभी पूरा मत करना। हे भगवान समस्त चर अचर प्राणियों में मैं सदा सर्वदा तुम्हारा दर्शन कर सकूं, तुम्हारी दी हुई प्रत्येक सामग्री से और शक्ति से यथासाध्य सबकी सेवा कर सकूं। हे भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड की मंगल में ही मुझे अपना मंगल दिखाई दे। मेरे मन में कोई भी ऐसी अपनी मंगल कामना न हो जो किसी भी प्राणी के मंगल से विरुद्ध हो। मेरे प्रत्येक मंगल में सबका मंगल समाया हो, सबके मंगल में मेरा मंगल भरा हो। हे प्रभु मेरा स्वासीम रूप से अखिल विश्व में विस्तृत हो जाए, अखिल विश्व का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ हो, मेरा कोई भी स्वार्थ ऐसा न हो जो अखिल विश्व के किसी भी प्राणी के स्वार्थ का बाधक हो और साधक न हो। भगवान मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास तुम्हारी मंगलमयी स्मृति में सना रहे और मेरी प्रत्येक चेष्टा केवल तुम्हारी सेवा के लिए हो। हे प्रभु मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, सदैव नित्य सर्वदा आपका मंगलमय नाम का जप करता रहूं, मेरे जिह्वा आपके नाम को विस्मरण न करे। हे प्रभु मेरे संकट दुख से किसी भी दुखी संकटग्रस्त प्राणी का दुख संकट दूर होता हो तो मुझे बार बार दुख संकट दिए जाएं और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक वर्ण करने की शक्ति दी जाए। किसी भी प्राणी की किसी प्रकार की भी सेवा करने का मुझे सौभाग्य सुअवसर मिल जाए तो मैं अपने को धन्य समझूं। हे नाथ तुम्हारे दिए हुए प्रत्येक साधन से तुम्हारी ही सेवा की भावना से उसकी सेवा कर सकूं, पर मन में तनिक भी अभिमान न जगे, बरम यह अनुभूति हो कि तुमने अपनी ही वस्तु स्वीकार करके मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। हे नाथ आपकी जय हो। भगवान तुम्हारे विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त मेरे मन में अन्य किसी वस्तु अथवा स्थिति को प्राप्त करने की कभी कामना उत्पन्न न हो और मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु अथवा प्राणी में कभी आसक्त न हूँ। हे नाथ हे भगवान
मेरे जीवन में केवल तुमको प्रसन्न करने वाले भाव, विचार और कार्यों का ही समावेश हो। क्षण भर के लिए भी बुद्धि, चित्त, मन और इंद्रियों के द्वारा अन्य किसी भाव, विचार या क्रिया की संभावना ही न हो। केवल आपके प्रति प्रेम प्रकट हो। भगवान, मेरा मन नित्य निरंतर तुम्हारे मधुर मनोहर स्वरूप, लीला, गुण और नाम के ध्यान चिंतन में ही लगा रहे। वाणी निरंतर तुम्हारे नाम गुणों का गान करती रहे और शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया के द्वारा केवल तुम्हारी ही सेवा हो। हे नाथ आपकी जय हो। मैं केवल एक यंत्र की भांति काम करता रहूं, कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी प्रकार भी अहंता, ममता और आसक्ति न उत्पन्न हो जाए। हे नाथ, हे भगवान, मेरे जीवन में सारी आभ्यंतरिक और बाह्य चेष्टाएं केवल तुम्हारी संतुष्टि के लिए ही हों, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हों। भगवान, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, पद, अधिकार, यश, कीर्ति, परिवार, संतान, लोक, परलोक आदि किसी भी वस्तु या स्थिति में मेरा ममत्व कभी न जगे, यही मेरी प्रार्थना है। कोई भी वस्तु मिली हुई हो तो उसे तुम्हारी समझकर उसकी एक ईमानदार और विश्वासी सेवक या स्वामी के द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक की भांति देखरेख करूं और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी सेवा में ही उसका उपयोग करूं। अपनी समझकर दान भोग नहीं, इन सब के संचय संग्रह में मोहवश कभी भी तुम्हारी या तुम्हारे तत्वज्ञ ऋषि मुनियों की शास्त्रवाणी से विरुद्ध कोई विचार या क्रिया कभी न हो। प्रभु भगवान, किसी भी वस्तु का उपार्जन और संरक्षण केवल तुम्हारी सेवा के लिए ही हो, भोग के लिए कदापि नहीं। तुम्हारे प्रसाद रूप में मैं अपने लिए उतनी ही वस्तु का उपयोग करूं जो जीवन निर्वाह के लिए न्यून से न्यून रूप में आवश्यक हो। हे प्रभु, हे मेरे अंतर्यामिन, किसी भी वस्तु पर मैं कभी अपना अधिकार न मानूं। तुम्हारी दी हुई वस्तु की तुम्हारी आज्ञा अनुसार तुम्हारी सेवा में लगाने के लिए ही उसकी देखभाल करता रहूं और निरभिमान रहकर उसे तुम्हारी सेवा में यथा योग्य लगाता रहूं। हे मेरे अंतर्यामिन, हे मेरे परात्पर भगवान, तुम्हारे प्रेमी भक्तों में, तुम्हारे तत्व को जानने वाले ज्ञानियों में, तुम्हारी प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करने वालों में, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए योग साधना करने वालों में और प्रेम पूर्वक तुम्हारा नाम गुणगान करने वाले भावुकों में मेरी श्रद्धा भक्ति बनी रहे और यथासाध्य उनकी विनम्र सेवा करने का सुअवसर मिलता रहे। मैं अपने को धन्य समझूं। उनके चरणों में सदा मेरा विनीत भाव और पूज्य भाव बना रहे। भगवान, जगत के सभी स्वरूपों में और सभी परिवर्तनों में निरंतर तुम्हारी लीला के दर्शन हो। अनुकूलता और प्रतिकूलता जनित सुख दुख की कल्पना ही न उठे और लीला दर्शन जनित आनंद में मैं नित्य मुक्त बना रहूं। सारे द्वंद्वों को तुम्हारी लीला आत्मसात कर ले। प्रसूत ग्रह की मंगलमयी दीप शिखा में और चिता की अग्नि ज्वाला में समान भाव से तुम्हारी लीला के मंगलमय दर्शन हो। भगवान, कामना, वासना, लालसा, इच्छा, स्पृहा, अपेक्षा, अभिलाषा आदि सब केवल तुम्हारे मधुर मंजुल चरण युगलों की अनन्य प्रीति में ही नियुक्त रहें। किसी भी अन्य विषय की ओर कभी जाएं नहीं। या इनके लिए तुम्हारे मंगलमय चरण युगलों को छोड़कर अन्य किसी वस्तु या स्थिति का अस्तित्व न रह जाए। प्रभु, किसी का महत्व मेरे जीवन में न रह जाए। प्रभु, आपके सिवाय मेरे जीवन में कोई न रहे। प्रभु, हे नाथ आपकी जय हो। भगवान, मुझे निरंतर तुम्हारी सन्निधि का अनुभव होता रहे, तुम्हारी सर्वशक्ता की अनुभूति होती रहे, तुम्हारे दिव्य प्रेम, तुम्हारी दिव्य समता, अभय, तेज, बल, शक्ति, साहस और धैर्य आदि दिव्य गुणों का प्रकाश तुम्हारी कृपा से निरंतर बना रहे। नाथ, निरंतर बना रहे। भगवान,
मन में किसी के लिए भी न कभी अमंगल कामना जगे, न मेरे द्वारा किसी का अमंगल हो, न किसी के अमंगल से मेरे मन में कभी प्रसन्नता हो। दूसरों के दुख को कभी मैं अपने लिए सुख न मान सकूं और मेरे सुख दूसरों के दुखों का स्थान लेते रहें। भगवान, जीवन में मुझे अपने पूर्व कर्मवश जो कुछ भी दुख संकट विपत्ति प्राप्त हो, उनमें सदा सर्वदा मैं तुम्हारा मंगलमय स्पर्श प्राप्त कर सकूं। प्रत्येक परिस्थिति में मन तुम्हारा कृतज्ञ बना रहे। भगवान, मैं जगत को सदा सर्वथा तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य से भरा देखूं। सूर्य की प्रखर किरणों में तुम्हारा प्रकाश, चंद्रमा की शीतल ज्योत सना में तुम्हारी सुधामयी आभा, प्रस्फुटित पुष्पों की मधुर सुगंध में तुम्हारा अंग सौरभ और शिशु की मृद मधुर हंसी में तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर प्रसन्न प्रमुदित होता रहूं। नाथ, हे नाथ, हे नाथ। भगवान, इसी प्रकार रोग की दारुण पीड़ा में, वियोग की विषम वेदना में, विपत्ति की काली घटा में, संहार की भयंकर घोर आंधी में और काल के कराल मुख में तुम्हारी ही लीला माधुरी के दर्शन कर नित्य निर्भय और प्रसन्न रहूं एवं तुम्हारी लीला चातुरी देख देख कर मुग्ध होता रहूं। भगवान, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुझ पर दुख संकट या विपत्ति आती दिखाई दे तो मैं उसे निश्चित रूप से यही समझूं और यही अनुभव करूं कि निश्चय ही ये मेरे अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का फल है, जिसका तुम्हारी मंगलमयी कृपा शक्ति से मुझे शुद्ध बना देने के लिए निर्माण हुआ है। वो दूसरा भाई तो निमित्त मात्र है। भगवान, तुम उसे क्षमा करना और वह इस निमित्त के बनने का कारण बना, परिणाम में दुख न प्राप्त हो। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय।